आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल और उसके ग्रह का पार्ट 4। निम्न में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से वलयाकार है, आंशिक है, पूर्ण है, लेकिन खंडाच्छायुक्त नहीं है। यह चंद्रमा का है, चंद्र ग्रहण का है, खंडाच्छायुक्त। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से गुजरता है। सूर्य ग्रहण के प्रकार हैं पूर्ण, टोटल, पूरी तरह से सूर्य को अवरुद्ध करना, है ना। फिर अगला है आंशिक, पार्शियल, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से पंक्तिबद्ध नहीं है। फिर अगला हाइब्रिड, चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, यह सूर्य से छोटा दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं करता है। और वलयाकार, एन्युलर, जब सूर्य पृथ्वी से अपने सबसे दूर के बिंदु पर या उसके पास होता है, ठीक है। कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? खंडाच्छायुक्त, निम्न में से। यह चंद्र ग्रहण का एक प्रकार है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से गुजरता है। सूर्य ग्रहण के प्रकार है पूर्ण, टोटल, पूरी तरह से सूर्य को अवरुद्ध करना, आंशिक, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से पंक्तिबद्ध नहीं है। हाइब्रिड क्या? चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, यह सूर्य से छोटा दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं करता है। और वलयाकार क्या है? एन्युलर है, जब सूर्य पृथ्वी से अपने सबसे दूर के बिंदु पर या उसके पास होता है, उसे वलयाकार कहा जाता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? 8 प्रकाश मिनट है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। अंतर तारकीय अंतरिक्ष दूरी, इंटरस्टेलर डिस्टेंस, किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी खगोलीय इकाइयों में मापा जाता है। किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी खगोलीय इकाइयों में मापा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी से 1:3 प्रकाश सेकंड दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से 1.3 प्रकाश सेकंड दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 63,241 औसतन लगभग। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 63,241 औसतन। अगला क्वेश्चन, छूत ग्रह पट्टी क्या है? किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? छूत ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। छूत ग्रह बेल्ट आंतरिक और बाहरी ग्रहों को अलग करती है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह हैं और जोवियन ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। पहले 4 ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक या स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। छूत ग्रह बेल्ट आंतरिक और बाहरी कक्षाओं को छूत ग्रह बेल्ट आंतरिक और बाहरी ग्रहों को अलग करती है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह हैं और जोवियन ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। पहले 4 ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक या स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब बाकी जो अरुण, वरुण ग्रह और शनि है बाहरी ग्रह हैं, ठीक है ना। बृहस्पति पढ़ना पड़ेगा फिर से। सन 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा हैं? गैलीलियो गैलीली ने लगाया था। निम्न में से गैलीलियो गैलीली, वह इटली के खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। उन्होंने शनि के वलयों, शुक्र की कलाओं, सूर्यास्त और उबड़ खाबड़ चंद्र सतह का वर्णन किया था। उन्होंने जिन 4 उपग्रहों की खोज की थी वे थे लो यूरोपा, आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? गैलीलियो गैलीली ने। वह एक इटली के खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। उन्होंने शनि के वलयों, शुक्र की कलाओं, सूर्यास्त और उबड़ खाबड़ चंद्र सतह का वर्णन किया। उन्होंने जिन 4 उपग्रहों की खोज की थी वे थे लो यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टा थे। लो यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो थे। सन 1655 में शनि के वलयों का ग्रह के पारित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये था क्रिस्टियान ह्यूजेंस था। इनके अन्य आविष्कार है पेंडुलम घड़ी, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स और मैजिक लैंटर्न। क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने शनि के वलयों का ग्रह के सन 1655 में शनि के वलयों का ग्रह के पारित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति था क्रिस्टियान ह्यूजेंस। इनके अन्य आविष्कार कौन कौन से? क्रिस्टियान ह्यूजेंस के पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नेंस का और मैजिक लैंटर्न का आविष्कार किया था क्रिस्टियान ह्यूजेंस से। और जियोवन्नी कैसिनी ने इन्होंने शनि के 4 उपग्रहों इपेटस 1671, रिया 1672, टेथिस 1684 और डायोन 1684 की खोज की। उन्होंने 1675 में शनि के वलय तंत्र में अंतर की खोज की, जिसे अब कैसिनी डिवीजन के रूप में जाना जाता है। जियोवन्नी कैसिनी, इन्होंने शनि के 4 उपग्रहों इपेटस सन 1671, रिया 1672, टेथिस सन 1684 और डायोन 1684 की खोज की। उन्होंने सन 1675 में शनि के वलय तंत्र की खोज की। उन्होंने सन 1675 में शनि के वलय तंत्र में अंतर की खोज की, जिसे अब कैसिनी डिवीजन के रूप में जाना जाता है। अब आगे जाते हिदेकी युकावा, नोबेल पुरस्कार सन 1949 में मिला था। परमाणु बलों पर सैद्धांतिक कार्य के आधार पर मेसान के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए मिला था।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। चंद्रमा 3,85,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर ग्रह की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की उपस्थिति हमारे ग्रह को स्थिर करने और हमारी जलवायु को संतुलित करने में मदद करती है। हमारे ग्रह की एक कल कक्षा में चंद्रमा 27.3 पृथ्वी दिवस लेता है, उतना ही समय जितना समय उपग्रह को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में समय लगता है। ह्यूजेंस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो ह्यूजेंस है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं। पृथ्वी पर मौसम सूर्य की गर्मी और वायु की गति के कारण होती है। ज्वार बहुत लंबी अवधि की लहरें हैं जो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए बलों के प्रतिक्रिया से समुद्र और माध्यम से चलती हैं। बृहद ज्वार अमावस्या के और पूर्णिमा के दौरान ज्वार के उठने को संदर्भित करता है। बृहद ज्वार के साथ 7 दिन बाद नीप ज्वार मध्यम ज्वार की अवधि को संदर्भित करता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या खगोलीय पिंड का हिस्सा है? निम्न में से तारे भी खगोलीय पिंड का हिस्सा, ग्रह और चंद्रमा सब हैं। आकाशीय पिंडों, स्वर्गीय पिंडों में शामिल है तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा। हैली का धूमकेतु पृथ्वी से हर 75 से 79 वर्षों में दिखाई देने वाला एक छोटी अवधि का धूमकेतु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने ब्रह्मांड के विस्तार के अवधारणा की खोज की थी? एडविन हब्बल ने। हब्बल का नियम, हब्बल लैमेट्री नियम है, यह है कि आकाशगंगाएं पृथ्वी से अपनी उसकी दूरी के समानुपाती गति से दूर जा रही हैं। दूसरे शब्दों में वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से वे पृथ्वी से दूर जा रहे हैं। टाइको ब्राहे ने सन 1572 में एक सुपरनोवा का अवलोकन करके यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय है। टाइको ब्राहे ने 1572 में एक सुपरनोवा का अवलोकन करके यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय है। चार्ल्स मेसियर एक फ्रांसीसी खगोल शास्त्री हैं जो अपने नेबुला और स्टार क्लस्टर की सूची के लिए जाना जाता है। चार्ल्स मेसियर एक फ्रांसीसी खगोल शास्त्री है जो अपने नेबुला और स्टार क्लस्टर की सूची के लिए जाना जाता है। चंद्रमा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चंद्रमा के संबंध में दोनों कथन सही हैं, फर्स्ट और दोनों सही हैं। कैसे? अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता है। और नंबर दूसरा, पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता है। पूर्णिमा ग्रहण, जब एक महीने के अंदर 2 पूर्णिमा होते हैं तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब पूर्णिमा भू समीपक पर होता है, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो इसे सुपर मून कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले क्रमशः पहले और दूसरे व्यक्ति थे। पहले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरे थे एल्ड्रिन, चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। निम्न में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? सेरस। निम्न में सेरस एक बौना क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह है, सेरस। ठीक है ना। एरिस सौर मंडल में सबसे विशाल और सबसे बड़े ज्ञात बौने ग्रहों में से एक है। एरिस जो है सौर मंडल में सबसे विशाल और सबसे बड़े ज्ञात बौने ग्रहों में से एक है। होमियो नेपच्यून की कक्षा में से परे स्थित एक बौना ग्रह, होमियो नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित एक बौना ग्रह है। ठीक है ना। होमियो, एरिस और सेरस। ठीक है ना। अगला है, वैन हेलन विकिरण बेल्ट पृथ्वी की चारों ओर चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों के विशाल समूह हैं। वैन हेलन विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। औरोरा क्या है? जिसे ध्रुवीय रोशनी या ऑरोरा पोलरिस के रूप में भी जाना जाता है। औरोरा, जिसे ध्रुवीय रोशनी या ऑरोरा पोलारिस के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। प्लूटो सबसे प्रसिद्ध कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। औरोरा, जिसे ध्रुवीय रोशनी या ऑरोरा पोलारिस के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। प्लूटो सबसे प्रसिद्ध कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। निम्न में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? निम्न में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? ये किसका है? ऊर्जा मेजर। ठीक है ना। ऊर्जा मेजर, इसे बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा मेजर इसे बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे हैं। यह एक बड़ी करछी या प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा प्रतीत होता है ना, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। अगर क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह निम्न में से
एक मैकमेक है। यह कुइपर बेल्ट में दूसरी सबसे चमकीली वस्तु है, जबकि प्लूटो सबसे चमकीला है, जिसका व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 है। इसका एक ज्ञात उपग्रह MK2 है। यह एक कुइपर बेल्ट में दूसरी सबसे चमकीली वस्तु है, जबकि प्लूटो सबसे चमकीला जिस वस्तु है, जिसका व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 है। इसका एक ज्ञात उपग्रह MK2 है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सबसे वायवीय ग्रह है? नेपच्यून। सूर्य से 8वां और दूर का सबसे ज्ञात ग्रह सौर ग्रह है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून अंधकारमय, ठंडा और बहुत वायवीय ग्रह है। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकाश संकीर्ण होता दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस दिन के रूप में जाना जाता है, अमावस्या को कहा जाता है। किस अवधि में कॉन्टिड्स नामक उल्कावृष्टि पृथ्वी से समांतर दिखाई देती है? दिसंबर से जनवरी में। किस अवधि में कॉन्टिड्स नामक उल्कावृष्टि पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? दिसंबर जनवरी से। कॉन्टिड्स नामक उल्कावृष्टि आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई देती है। कॉन्टिड्स चंद्रमा रहित आकाश में पृथ्वी प्रति घंटे 100 से अधिक उल्काएं उत्पन्न कर सकते हैं। कॉन्टिड्स नामक उल्कावृष्टि आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई देती है। कॉन्टिड्स चंद्रमा रहित आकाश में प्रति घंटे 100 से अधिक उल्काएं उत्पन्न कर सकते हैं। निम्न में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल में। लिरिड उल्का बौछार के लिए दीप्तिमान बिंदु तारा मंडल लायरा के पास है, जिसके पूरब में चमकीला तारा वेगा है। लिरिड उल्का बौछार के लिए दीप्तिमान बिंदु तारा मंडल लायरा के पास है, जिसका पूर्व में चमकीला तारा वेगा है। ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? 7 चमकीले तारों से। एक नक्षत्र आकाशीय क्षेत्रों पर एक क्षेत्र है जिसे दृश्य सितारों का एक समूह एक कथित रूपरेखा या पैटर्न बनाता है, जो आमतौर पर एक जानवर, पौराणिक व्यक्ति या प्राणी या एक निर्जीव वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से गर्म घने बिंदु के रूप में शुरू हुआ था। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। यह विशेष रूप से पृथ्वी की चारों ओर की कक्षाओं को संदर्भित करता है और एक समान कक्षा के परिप्रेक्षित के बराबर है। पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु को अपभू कहा जाता है। ठीक है ना। 1101 एक आकाशगंगा है। IC 1101 एवल 2021 आकाशगंगा समूह के केंद्र में एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा है और सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच लगभग 29.5 दिनों की अवधि होती है। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच लगभग 29.5 दिनों की अवधि होती है। एक पूर्णिमा और उसी चरण की अगली पुनरावृत्ति के बीच का समय अंतराल एक सिनोडिक महीना है। औसतन लगभग 29.53 दिन होता है। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 × 10⁶ है। चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 × 10⁶ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अब सौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? 152 मिलियन किलोमीटर। अपसौर पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है। उपसौर परहेलियन पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? निम्न में से कौन सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बने हुए? शुक्र में पृथ्वी का जुड़वा है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक घना जहरीला वातावरण है और हमेशा घने पीले ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका रहता है। अगला है बाह्य कोर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। बाह्य कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु प्रवाह विद्युतीय धाराओं को उत्पन्न करता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से ये विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो ग्रह के चारों ओर फैलता है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपटल गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? यह है पटल विरूपण, वनच्छादन, अपक्षा और अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की प्रक्रिया है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर पिघली हुई चट्टान मैग्मा के फूटने की प्रक्रिया है। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुएं हैं जैसे तारे, ग्रह, चंद्रमा और आकाशगंगाएं हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तारामंडल ऐसी इमारतें हैं जहाँ लोग खगोल विज्ञान के बारे में सीख सकते हैं। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के टुकड़े हैं जो पृथ्वी पर गिरे हैं। लूसीफर शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। लूसीफर शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। शास्त्रीय पौराणिक कथाओं में लूसीफर का अर्थ है प्रकाश लाने वाला। अन्य ग्रह के उपनाम है चक्राकार ग्रह शनि है, लाल ग्रह मंगल, विशाल ग्रह बृहस्पति है। ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को
ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ एक तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? चंद्र बाह्यमंडल कहा जाता है। अंतरिक्ष की रिक्तता और चंद्रमा की सतह से घिरा हुआ है यह इतना संकीर्ण वातावरण है कि परमाणु शायद ही कभी टकराते। चंद्रयान-2 ने चंद्र वायुमंडल में आर्गन 14 का अवलोकन किया है। चंद्र वायुमंडल अंतरिक्ष की रिक्तता और चंद्रमा की सतह से घिरा हुआ है यह इतना संकीर्ण वातावरण है कि परमाणु शायद ही कभी टकराते हैं। चंद्रयान-2 ने चंद्र वायुमंडल में आर्गन 14 का अवलोकन किया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है ना? पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है ना? अब हो गए ये सौरमंडल उसके ग्रह कंप्लीट पिनाकल से।